नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्टर पूजा। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बड़े संत की कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये एक फ़ीमेल संत थी और जिस तरीके से मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में बहुत ज़्यादा अपने आप को निछावर कर गई और उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसी तरीके से जो ये फ़ीमेल लेडी संत थी, इन्होंने भी भगवान शिव के लिए अपने आप को निछावर कर दिया और अंत में इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। तो आज मैं कर्नाटका की एक बहुत बड़ी संत की आपको कहानी बताने वाली हूँ दोस्तों। ये कर्नाटका में पैदा हुई जिनका नाम था अक्का महादेवी और ये गाँव में पैदा हुई। जब ये धीरे-धीरे बड़ी हुई 10 साल की हुई तो एक संत इनके घर पे आए और उनको भगवान शिव की दीक्षा दी। लिंग की दीक्षा देके वो गए। उस समय पे ये लगातार भगवान शिव की आराधना करने लग गई और जब ये धीरे-धीरे बड़ी हुई तो इनके पिता के ऊपर एक राजा ने शादी के लिए प्रेशर बनाया। जो उस गाँव का राजा था, वो एक दिन गाँव घूमने निकला तो उनको अक्का महादेवी इतनी ज़्यादा प्रभावित कर गई और वो उनसे शादी करने की ज़िद करने लगा। लेकिन ये बार-बार अपने माता-पिता को शादी के लिए मना करने लग गई। माता-पिता पे लगातार राजा ने इतना दबाव बनाया कि उनको आखिर में हाँ करना पड़ा। लेकिन शादी करने से पहले अक्का महादेवी ने राजा के आगे ये शर्त रखी कि वो बिना उनकी इच्छा के उनको हाथ नहीं लगाएँगे। इस पे राजा ने उनको मंजूरी दे दी। फिर वो शादी करके जब महल में रहने लगी, तो रात-दिन वो भगवान शिव की आराधना भी करने लग गई। उस समय पे राजा ने तरह-तरह से प्रयत्न करे इनको छूने के लिए और वो छू नहीं पाए। जब राजा अपनी शर्त को ना निभा सके और तो ये राजा को उन्होंने उनकी शर्त याद दिलाई कि उन्होंने उनको हाथ लगाने से मना किया था। तब राजा ने कहा कि तुम भगवान शिव की ही सारा दिन आराधना करती हो और उनको ही पति रूप में मानती हो, तो मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरे सारे वस्त्र आभूषण उतार के जाओगी, जो कि राजा ने अक्का महादेवी को पहनाए थे। तो जाने से पहले ये महल छोड़ने से पहले उन्होंने अपने सारे आभूषणों और सारे वस्त्रों का परित्याग कर दिया और निर्वस्त्र हो गई। उस समय पे भगवान की कृपा से इनके शरीर के सिर के बाल इतने ज़्यादा बड़े हो गए और इनका पूरा शरीर इनके सिर के बालों से ढक गया और फिर ये निर्वस्त्र ही महल से निकल पड़ी और निकलने के बाद ये ऐसी जगह पे गई जहाँ बहुत सारे साधु संत अपनी जो चर्चा किया करते थे ज्ञान की और वो बड़े-बड़े संत थे जो कि त्रिकालदर्शी थे। उनमें से एक संत ऐसे थे जो महादेवी अक्का के बारे में जानते थे क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था वो किस उद्देश्य से धरती पे आई हैं। उन्होंने वहाँ पे भी संतों ने उनके निर्वस्त्र होने पे जब उँगली उठाई तो उन्होंने बोला ये पूरी सृष्टि ही भगवान की आँख है, मैं निर्वस्त्र ही रहना चाहती हूँ क्योंकि महादेव को ही मैं अपना पति मानती हूँ। इस तरीके से जब उन्होंने बहुत ही ज्ञान वाले आंसर वहाँ पे सब संतों को दिए तो सब संत इनसे ना करते हुए जो संत इनके फ़ेवर में नहीं थे वो बाद में इनके फ़ेवर में हो गए और इनको अपना लिया गया और वहाँ पे ये रहने लग गई। लेकिन जब वहाँ पे जो सबसे बड़े संत थे उन्होंने इनको फिर बाद में कहा कि अब आपका यहाँ पे समय पूरा हुआ, आप कदली किसी वन में जाके भगवान शिव की आराधना कीजिए। तब ये वहाँ से वो स्थान छोड़ के हैदराबाद में कदली वन में चली गई और वहाँ पे भगवान शिव को मल्लिकार्जुन के नाम से ये वहाँ पे आराधना करने लगी और रात-दिन इतनी आराधना करने लगी तो इनको भगवान शिव हर जगह दिखाई देने लगे, हर इंसान में, हर पत्ते-पत्ते में भगवान शिव इनको दिखाई देने लगे और इनको इतना ज़्यादा आत्म साक्षात्कार हुआ कि इनको भगवान शिव निराकार रूप में भी दिखाई देने लगे और वहीं इनका आत्म साक्षात्कार हुआ। तो दोस्तों, अक्का जो महादेवी है ये कर्नाटका के अंदर एक फीमेल लेडी थी जो संत के रूप में बहुत ज़्यादा विख्यात हुई और इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में भी बहुत सारी अपनी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे भगवान शिव के ऊपर पंक्तियां लिखी हैं और भगवान के विस्तार को बताया है। तो आज का जो ये टॉपिक है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट मैं फिर किसी नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।